ये यहाँ से नहीं आई, लास्ट सेकंड स्टेप से। देखो ना, तुम लाइन की इक्वेशन नहीं लिखना सीख पा रही क्या? एम एन क्या है? देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है आरजवी? अगर मेरे पास एक पॉइंट दे रखा हो जिससे वो लाइन पास कर रखी है और उस लाइन का स्लोप दे रखा हो, तो हम लिख पाते हैं y माइनस स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं है क्या? यस सर। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। m क्या हो जाएगा? स्लोप। तो y1 देखना बच्चा, y1 कहाँ है? y1 वो पॉइंट है जहां से पास हो रहा है, x1 भी वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। m क्या है? स्लोप। अब मैं लिखना किसका चाहता हूं? मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहता हूं ना, तो स्लोप किसका यूज करना पड़ेगा? नॉर्मल का स्लोप यूज करना पड़ेगा। और नॉर्मल का स्लोप कितना है? mn, है ना? ओके तो सर, बस आ गया वैल्यू आ तो गया। यहाँ पे डाली है मैंने, बाकी तो कुछ चेंज ही नहीं किया। नहीं समझी? सर आ गया, अब आ गया। ठीक है, तो ये हमने निकाला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसके लिए? जब मेरा सेंटर कितना चल रहा है? 0,0, रेडियस कितना है? a, मतलब मेरा जो सर्कल का इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगला मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, फटाफट यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी एक बार। अगला मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट एक बार कितना है? पिछले वाला पेज दिखा दो। x1 y1। ओके सर, डन। ठीक है, ये क्या है? ये एक सर्कल है मेरे पास। उस सर्कल पे हमने एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दिया है, ठीक है। तो ये टेंजेंट बना दिया है। आपको मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के दिखाना है इस केस में। नॉर्मल की इक्वेशन आप निकाल के दिखाइए। नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के दिखाइए जल्दी, फटाफट स्टार्ट हो जाइए। टाइम लगेगा थोड़ा सा, 3 मिनट का टाइम लो, जल्दी सॉल्व करो। हाँ भाई, निकला? यस सर। चलिए, देखिए कुछ नहीं करना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कल शॉर्टकट तरीका बताया था ना, t इज इक्वल्स टू 0 लगा दो, कितना हो जाएगा? x x1 y y1 2g x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2
2f(y plus y1 divided by 2 plus c equal to 0। इसको ढंग से देखेंगे तो ये हो जाएगा x(x1), यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा gx, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो y(y1), यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा fy। बाकी आप ध्यान से देखिए सब कुछ कांस्टेंट में चला जाएगा। कैसे? यहां से देखिए gx1 कांस्टेंट में आ गया, fy1 कांस्टेंट में आ गया और कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मैं इसे लाइन की इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो x1 प्लस g टाइम्स ऑफ x, ये y1 प्लस f टाइम्स ऑफ y, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास में gx1 fy1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप इसका निकालने का तरीका क्या होता है? शॉर्ट तरीका बताओ जरा। ये एक तरीके से यही तो लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c। तो स्लोप कितना होता है? माइनस a डिवाइडेड बाय b, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ b, उसके सामने नेगेटिव लगा दो, बस यही टास्क तो है। बस तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? mt कितना हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस x1 प्लस g अपॉन में कितना हो जाएगा? y1 प्लस में f। हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1। तो मुझे पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बस आपने क्या कर दिया? -1 अपॉन -x1 प्लस g इंटू में कितना है? y1 प्लस f, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो mn कितना हो जाएगा? y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस में कितना हो जाएगा? g। पॉइंट कितना दे रखा है? x1 y1, तो ये कितना आ जाएगा भैया? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mn x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g x माइनस x1, ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या मुझे ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आपने कैलकुलेट करके दिया है, क्या मुझे इसकी इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी क्या? तो मैं बोलूंगा बेटा नहीं, तुम्हें इसकी इक्वेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस तुमको याद रखना पड़ेगा। जो मैं प्रोसेस तुमको यहां पे और यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोसेस वही है, नॉर्मल की इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मेरे पास सीधा तरीका यही है, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, वहां से स्लोप निकालो, स्लोप निकाल के आप सीधा काम कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये भी तो है, मैंने क्या बोला? नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। तो जब नॉर्मल सेंटर से पास कर ही रहा है तो आप सीधे सीधे ये, अगर मैं इसे O बोलूं इसे A बोलूं, तो OA तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ही तो है, तो मैं सीधा OA का स्लोप निकाल लूं और ये पॉइंट है, यहां से आपका नॉर्मल पास भी कर रहा है, उसकी इक्वेशन लिख दूं, या ये पॉइंट है वहां से आपका नॉर्मल पास भी कर रहा है, उसकी इक्वेशन लिख दूं। सेम सिमिलरली यहां पे देखो, इसका सेंटर कितना हो जाएगा? -g माइनस f। तो सेंटर कितना है? -g माइनस f। ये पॉइंट कितना है? x1 y1। स्लोप कैलकुलेट कर लो, ये पॉइंट यूज करो, वो स्लोप यूज करो, आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, या ये पॉइंट यूज करो, वो स्लोप यूज करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। दो तरीके मैंने आपको समझाए, आइए दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके एक क्या निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। दोनों तरीके से देखेंगे कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग मूव करते हैं आगे। डन है? यस सर, डन। यस सर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सॉल्व कीजिए, दोनों प्रोसेस का यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए। जल्दी कोई भी एक प्रोसेस सॉल्व कीजिए।
डन सर। बढ़िया। डन सर। चलिए प्रोसेस यूज करते हैं यार। कौन सा? सीधा ये पॉइंट मुझे पता है सर्कल पे है, तो t इज इक्वल टू 0 लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा? x x1 y y1 minus 5 times of x plus x1 divided by 2 plus 2 times of y plus y1 divided by 2 minus 48 is equals to 0। ठीक है, आपने एलसीएम लिया तो 10x, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में? 12y minus 5x minus 25, ये कितना आ जाएगा? 2y plus 12 minus 96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। x x वाला एक साथ देखो तो ये कितना आ गया? 5x, यहां से 12y और यहां से 2y, तो कितना हो गया? 14y। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म कितना चल रहा है यार? -25 + 12 - 96, तो 95 + 25 कितना हो जाता? 120 + 1 121 आ गया इन दोनों को ऐड करके माइनस में, और उसमें 12 मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ऐड किया एक तरीके से। तो 12 जैसे ही निकलेगा उसमें से कितना आ जाएगा भैया? 109। तो माइनस में 109 आ गया इक्वल टू 0। लेकिन मुझे तो किसकी रिक्वायरमेंट है? स्लोप की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? -5/14। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना है? -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन -5 डिवाइडेड बाय 14। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 14 डिवाइडेड बाय 5। पॉइंट आपको कितना दे रखा है? 5,6। तो बस y माइनस कितना हो जाएगा? y1 14 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ x माइनस x1, 5y माइनस 30 14x माइनस 5 इंटू 14, 5 इंटू 14। बताइए, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कोई मिस्टेक है तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, कभी कभी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं दूसरे मेथड से, चेक कर लेते हैं। तो सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? देखो जरा ध्यान से, सेंटर कितना आ रहा है? -5 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो -g आ जाएगा, है ना भाई? -g -f है ना, तो 5/2 आ गया यहां से। अच्छा, 2 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो -1 यहां से आ गया। ये तो मेरा सेंटर है। अब सेंटर से पास होने वाली लाइन का ये पॉइंट मैंने मान लिया है, ये 90 डिग्री होता है इनमें, ये पॉइंट है 5,6। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 6 माइनस -1 अपॉन 5 माइनस -5/2, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 10 - 5 इज 5। ये पॉइंट हो जाएगा y - 6 इज इक्वल्स टू 14/5 टाइम्स ऑफ x - 5। सेम चीज आई है, देख लो जरा, सेम इक्वेशन आया। तो देखो कितना छोटा सा काम करना पड़ा है यहाँ पे थोड़ा लंबा काम करना पड़ता है, लेकिन मेथड दोनों यूज होते हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों ही मेथड ठीक है, किसी में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं। बताइए, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, समस्या है तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। डन है? डन भाई? किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है पूछो ना, आगे बढ़ूं? हाँ सर, डन। ठीक है, नोट कर लिया ना सबने? इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पेयर ऑफ टेंजेंट।
सिंपल है, सामने दिया गया है। डेरिवेशन इसका हम नहीं करेंगे, मैं बस फॉर्म बताऊंगा कि कैसे इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन लंबा है, कोई यूज का भी नहीं है। क्या होता है पेयर ऑफ टेंजेंट? एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती हैं? चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि मैंने क्या बोला क्या नहीं। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, मैंने एक पॉइंट आपको दिया एंड पॉइंट जो है मेरा वो मान लेते हैं मैंने ले लिया आपका 1,2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 1,2 हमने ले लिया, एक पॉइंट है, तो हमने देखा कि भैया वो एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है आपका, तो ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ब्रैकेट में टेंजेंट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। तो मैं 1,2 यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे को x² + y² = 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लैश टेंजेंट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 निकालना है। मुझे पता लगाना है कि कितनी टेंजेंट्स यहां से पास कर सकती हैं। फटाफट एक बार ट्राई करके देखो जल्दी, आप बता सकते हो तो बताओ मुझे कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। सर 2 ही होगी ना? हाँ सर 2 होंगी। 2 होंगी, कैसे पता आपको? कैसे पता भाई? सर 2 से ज्यादा तो फिर वो सेकंड बन जाएगी। ये तो नहीं लॉजिक दिया तो मैंने, शायद मैंने कोई लॉजिक दिया था ना इस केस में आपको, शायद मैंने कुछ बताया था ना इसमें पुराने नोट्स में। एक बार ट्राई कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, ट्राई कर लो। अगर 2 पास होंगी तो इक्वेशन अपने को निकालनी है उन सब लोगों की। सर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है। कौन सी इक्वेशन की? सर जो x² + y² = 4 है। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, लेकिन मुझे ये डिग्री से नहीं समझ में आया कि तुमने डिग्री से कैसे रिलेट किया इसको। x की 2 वैल्यूज आएंगी लड़की, सर डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे हम, आई थिंक। किस पे लगाएं डिस्क्रिमिनेंट? 2 मिनट लो, सोचो, फिर मेरे को लॉजिक देना, फिर मैं पीछे जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैंने यहां पे बताया था ऐसा होता है। दो मिनट लो, 2 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लो, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में प्लस माइनस आता है बीच में, इसलिए। क्या? सर क्या बोल रहे हो? क्योंकि अगर कोई ऐसे x1 और y1 पॉइंट एज्यूम करेंगे सर्कल पे, और फिर उसकी अगर हम एक इक्वेशन तो टेंजेंट वाली से निकालेंगे और एक सर्कल की इक्वेशन से, फिर सर वो 2 डिग्री इक्वेशन ही बनेगी, तो मतलब x1 और y1 की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है ना उस पॉइंट, जो उस पॉइंट से पास कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर है। टैंजेंट के लिए d 0 होता है, और जब d 0 होता है तो 2 सेम वैल्यूज निकलती है। नहीं, चलिए मैं बताता हूं आपको,
यहां पे चलते हैं, ये अपना 23 का है, लास्ट वाले में लाइन एंड टेंजेंट वाले केस हमने कहां देखे थे, वहां से देखते हैं। क्या यहाँ पे लाइन एंड टेंजेंट था क्या? हाँ, ये लाइन एंड टेंजेंट वाला केस था, है ना? तो यहां से मैंने तुम्हें बताया था कि भाई y is equals to mx plus c, अगर मेरी एक टेंजेंट मतलब एक लाइन है, वो सर्कल को या तो 2 पॉइंट पे काटेगी, या तो 1 पे काटेगी, या यहां पे काटेगी। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि पॉइंट एक्सटर्नल होना चाहिए यहां पे, है ना? इस जगह मैंने कुछ भी नहीं बोला, इस जगह तो मैंने सिंपल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाला, ठीक है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल के मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें प्लस और माइनस क्या है? प्लस की वजह से एक टेंजेंट है, माइनस की वजह से दूसरी टेंजेंट है, वो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट पे होगा। अनमोल ने आंसर दिया था, ठीक है? उसके बाद मैंने यहां पे बताया था ये दूसरा तरीका इसे पता लगाने का। यहां पे हमने इसके बारे में बात की थी, ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, यहां पे ये सब कुछ हुआ था, ठीक है? ये सिंपल क्वेश्चन है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट बताया, ठीक है? मैं देख रहा हूं कि मैंने यहां पे तुमसे कोई डिस्कशन इस बारे में किया या नहीं किया। यहां से हमने t इक्वल्स टू 0 फॉर्म को डिराइव किया, यहां से हमने t इक्वल्स टू 0 फॉर्म लगाना सीखा, यहां से पैरामेट्रिक फॉर्म सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। यहां पे भी कोई बात हुई क्या? नहीं, यहां पे भी कोई बात नहीं हुई और एंड हो गया। ठीक है भाई, ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने आपको यहां पे नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे बताता हूं आपको, थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान से देखिए। ये वाला केस है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि मैंने एक लाइन माना y is equals to mx plus c, उससे मैंने बोला मेरा सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में c जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगा वो प्लस माइनस a रूट और 1 प्लस m स्क्वायर आएगा। आप अब इसमें से प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पे, यहां पे, ठीक है? अब देखो मेरे पास सर्कल कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 4, दैट इज 2 का स्क्वायर। एकदम सही बात है, ठीक है? मैंने क्या बोला, मान लेते हैं कि एक लाइन जो है इस पे टेंजेंट है, तो स्लोप फॉर्म में उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आइदर प्लस और माइनस, मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। मैं प्लस ले रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि उसमें कितना था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है? तो बस मैंने यहां पे डाला 2 रूट ओवर 1 प्लस कितना हो गया, m स्क्वायर। ये मैंने टेंजेंट की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन मान ली है, ये मैंने टेंजेंट की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन मान ली है। तो बेटा मुझे ये पता है कि ये जो पॉइंट है इस टेंजेंट पे आएगा 1,2। ध्यान से देखो, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट ये वाला पॉइंट नहीं है, ये आउटसाइड पॉइंट है। आप आउटसाइड पॉइंट कैसे चेक करना सिखाया था, पॉइंट को उठा के किसके अंदर डाल दो, सर्कल में डाल दो, ठीक है? ये इससे कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है? 1 0 से बड़ा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस 2 रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये 1,2 इसके अंदर सेटिस्फाई किया जाएगा, क्योंकि ये इसी लाइन पे लाई करता है। तो आप ध्यान से देखिए, 1,2 आउटसाइड है, तो इस लाइन पे आएगा, हमने सेटिस्फाई किया। 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू m प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर कितना हो जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब 2 रूट ओवर कितना हो जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर, 2 माइनस कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर इज 2 माइनस m, उसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखिए तो ये आ जाएगा प्लस m स्क्वायर, माइनस में कितना आ जाएगा, 4m। आपने देखे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आप ध्यान से देखिए, इसको इस तरफ ले आते हैं सबको, तो 3m स्क्वायर, 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, प्लस में कितना है 4m इक्वल टू 0, m कॉमन, तो ये 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको मैंने देखा m की वैल्यू 0 कर दिया, इसको मैंने देखा
m इज इक्वल्स टू -4 बाय कितना हो गया 3 हो गया। तो मेरे पास 2 वैल्यूज ऑफ m आ गया। इसका मतलब है मैं एक वैल्यू डालूंगा तो एक इक्वेशन आ जाएगी। मैंने m की वैल्यू 0 डाला तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 + 2 √1 + 0 का स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और यहां पे अगर मैं बोलूंगा m की वैल्यू कितना है -4/3, तो m की वैल्यू -4/3 में उठा के डाल सकता हूं। तो y इज इक्वल टू -4/3 टाइम्स ऑफ x + 2 √1 प्लस कितने के बराबर आ जाएगा -4/3 का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये बन गई, 2 इक्वेशन ये बन गई। मतलब इस पॉइंट से मुझे ये पता चला कि भैया अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो वहां से 2 टेंजेंट्स बन सकती हैं। मतलब सर्कल आपका ये है, सॉरी ये 2 टेंजेंट्स बन सकती हैं। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे पास 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं, एक ये दूसरी ये। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। और अगर हम माइनस से भी करेंगे तो भी तो तो भी 2 ही टेंजेंट बनेगी और सेम ही टेंजेंट बनेगी, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। यही तो इक्वेशन आएगी। उसमें m की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बस, ठीक है? यस सर। है ना? तो m के हिसाब से क्या समझ आया सबको? कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई डाउट? नहीं? चलिए, तो यहां से मुझे पता चला, भाई आप नहीं बोल रहे हो इसका मतलब मैं मान लूंगा कि कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है? नहीं है सर। तो यहां से मुझे पता चला कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स मिल सकती हैं। अब भाई मैंने तो क्या पढ़ाया है आपको? मैंने आपको पढ़ाया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब अगर 2 टेंजेंट्स जो मिल रही हैं वो एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखते हैं, तो उस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या यूज करेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं ये एक्सटर्नल पॉइंट बोलूं x1, y1, तो एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी अप्लाई किया कि एक टेंजेंट आप ये निकाल लो, दूसरी टेंजेंट आप ये निकाल लो, सबको एक तरफ ले जाओ और दोनों को LHS से मल्टीप्लाई कर दो, RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर दो। सेम सिचुएशन आप यहां भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है जो बोलता है S1 = t का स्क्वायर। अब S क्या है? अब मैं मान लेता हूं पहले केस में सर्कल मैंने ले लिया है x² + y² = a², तो इसमें S हो जाएगा x² + y² - a²। S1 क्या हो जाएगा? ये x1, y1 इसके अंदर उठा के डाल देते हैं, मतलब x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस a²। और t क्या हो जाएगा? t अपना पुराना है, बस वो अगर इस पॉइंट पे लगता तो टेंजेंट बना देता, एक्सटर्नल पॉइंट पे लगाया और इस फॉर्म में लगाया तो पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन देगा। मतलब ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 माइनस में a²। S को यहां डाल दो, S1 को यहां डाल दो, T को यहां डाल दो, ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है? अब मैंने क्या बोला तुमसे कि भैया मेरे पास क्या दे रखा है यहां पे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 एक इक्वेशन दे रखी है सर्कल की। अभी तो ये इक्वेशन दे रखी थी, उसमें भी ये पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब s क्या हो जाएगा? s यही इक्वेशन है,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। S1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस सी। t क्या हो जाएगा? x1 y1 2g x प्लस x1 by 2 2f y प्लस y1 by 2 प्लस c। ये हमारा हो जाएगा यार t। बस इनको भी उठा के कहां पे डालना है? यहाँ पे और यहाँ पे। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये वही आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन जैसा मिलेगा। याद करो जरा, कौन सा वाला होता था? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy plus c is equals to 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है इक्वेशन, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो बिल्कुल उस फॉर्मेट की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। एक तरीका ये है, एक तरीका मैंने ये बताया कि दोनों इक्वेशन निकालिए, दोनों को इक्वल टू 0 कीजिए, LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर दीजिए, RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। हम बोलो बच्चे। सर एस और S1 की कैसे निकालिए वैल्यू? S और S1 की वैल्यू मतलब? सर जैसे आपने बताया था t स्क्वायर इक्वल टू S1, S रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। S1 रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट। आज मैंने बताया ना, अब से आगे तुमको यही याद रखना है, ठीक है। तो अब ये इसका डेरिवेशन अलग तरीके से, इसका डेरिवेशन मैं बताता हूं। यहां पे देखो वो क्या करेगा, ये एक सर्कल है आपके पास में, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया उसने, वहां से टेंजेंट बनाया, सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा रहा हूं मैं, मतलब ये टेंजेंट है यार, है ना, टच कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, तो क्या बोलेगा भाई, यहां पे एक पॉइंट ले लेगा x, y और लोकस ऑफ दिस पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। अब कैसे करेगा देखो, वो बोलेगा ये x, y है, h, k ले लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सर्कल मान लेता हूं मैं, कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। सेंटर कितना है, 0,0। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर है, रेडियस, जो कि कितना लिया हुआ है, a। तो कुछ नहीं बोलेगा आपसे, आपसे बोलेगा ये पॉइंट का लोकस निकालना है। तो तुम क्या बोलोगे भैया, ये स्लोप निकाल लो और यहां से पास करते हो उस लाइन की इक्वेशन निकाल लो और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कितने के बराबर कर दो, a के बराबर कर दो। जैसे ही आप करोगे यही आ जाएगा, इसके केस वाला, ठीक है। अगर इक्वेशन मैंने ली होती कौन सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सेंटर हो जाता माइनस जी माइनस एफ, रेडियस हो जाती है आपके पास में रूट और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो गई रेडियस, ये हो गया सेंटर। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको दे रखा है, तो ये पॉइंट कैसे हो जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx में, तो पॉइंट आपको x1 y1 है। फिर से आपको यही अज्यूम करना है, फिर से आपको क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के आपको किसके बराबर कर देना है, रेडियस के बराबर कर देना है। सेम ही प्रोसेस है, समझ गए तुषार, ठीक है। तो वहां से आएगी ये इक्वेशन। तो हम इसे इस फॉर्मेट में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने बोला था t इक्वल्स टू 0 आप टेंजेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जब पॉइंट आपको सर्कल पे दे रखा है, वो पैराबोला में भी यूज होगा, वो इलिप्स में भी यूज होगा, वो हाइपरबोला में भी यूज होगा। इसी तरीके से S1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को इन द केस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और वो सर्कल में भी यही रिप्रेजेंट करेगी। अगर पैराबोला में ये लिखा होगा इसका मतलब भी यही रहेगा, इलिप्स में भी यही रहेगा और हाइपरबोला में भी यही रहेगा, इसीलिए इसको बताया जा रहा है, ठीक है। निकालने का तरीका मैंने तुमको ये बता दिया कि अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो इसको तो यहां से प्रूफ कर सकते हो। उसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा उसे एस मानना होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा उसे s1 और t को ये मानना होगा। समझ आया क्या तुषार? हाँ सर, आ गया। ठीक है,
हाँ भाई, ये स्लाइड देखना चाहते थे निश्चल तुम? हाँ सर। बताइए, आगे बढ़े। सर ये जो हमने लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, ये इक्वल्स टू 0 होगा ना? हाँ, ये इक्वल टू सब जीरो ही है बच्चे, है ना? सब s इज इक्वल, ये सब इक्वल टू जीरो ही है, ठीक है? तो ऐसा Yes, कोई sir. दिक्कत वाली चीज नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलता है, हमें पता है कि कहाँ यूज करना है, ठीक है? डन है? यस सर, डन। चलिए, नोट कर लिया सब लोगों ने मेरे हिसाब से, तो आगे बढ़ूं। चलिए, क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व कीजिए भाई। 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम है आपके पास। डन? यस सर। यस सर, डन। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल। तो ये ऑलरेडी आपको S दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पॉइंट क्या चेक करना है कि भैया ये जो पॉइंट है 0,1, ये सर्कल में इनसाइड आउटसाइड है, ठीक है? इनसाइड होगा तो दो टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती, आउटसाइड होगा तो बनाई जा सकती। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। सर बोलो। सर अगर इनसाइड हुआ ये पॉइंट तो टेंजेंट ही नहीं बनेंगे कोई? टेंजेंट ही नहीं बनेगी सर एक टेंजेंट कैसे बनेगा फिर? कुछ नहीं बनेगा भाई। इनसाइड में टेंजेंट कैसे बनाओगे? वो तो हमेशा ही ऐसे बनेगा ना, टेंजेंट बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, टेंजेंट का मतलब है टच करते हुए निकलना, हाँ, ठीक है? ठीक है ना? तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 0, तो ऐसे केस में हम लिख देंगे देयर इज नो टेंजेंट पॉसिबल, बस खत्म बात, है ना? ठीक है? तो सीधा सीधा बस आपको क्या करना है भाई, अब देखो S तो मेरे पास मिल ही गया। अब मुझे पता चल गया कि S1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर मेरे को लगाना है। दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y
S1 कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा 0,1। तो यहां से मेरा आंसर कितना है, देखो 5, तो मैं ऑलरेडी 5 निकाल के बैठा हूं, है ना। अब देखो यहां पे लड़के हमने जो इक्वल टू 0 कर दिया था ना उस केस में, यहां पे तो देखा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, क्योंकि तुमने क्या किया है, S1 की वैल्यू 5 आ रही है, तुम उसे 0 के बराबर कैसे कर दोगे, नहीं हाँ समझे। सर। ठीक है, अब लास्ट कौन सा तो बच्चा, सर t, तो t के केस में कितना हो जाएगा, x x1, तो x इंटू x1 इज 0, फिर y y1, y इंटू 1 ये हो जाएगा -2, ये x प्लस x1 कितना है, x कितना है यहाँ पे लिया जाएगा x, x1 कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा t आपके पास में है, तो यहां से आ जाएगा y, यहां से देखो इसने काटा तो -x, यहां से इसने काटा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 2y प्लस में 2, मतलब मैं इसे लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा ये x माइनस में प्लस में कितना हो जाएगा, यहां भी y, यहां 2y तो 3y प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो बस s s1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो s s1 इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया ऑप्शन तो होंगे ही ऑब्वियसली 4, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी क्लास के लिए तुम यही छोड़ सकते हो, क्योंकि क्लास तो प्रैक्टिस क्लास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम यही एज ए टेस्ट छोड़ सकते हो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाए। ठीक है, समझ आया। सर ये जो S1 है ये पॉइंट है, S1 तुमने लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी हमने नहीं पढ़ा ना, S1 कुछ नहीं होता बच्चे, S1 सिंपल तुमने इस पॉइंट को उठा के सर्कल में डाल दिया, ठीक है, तो Yes, sir. तो वो S1 कंसीडर होता है, S1 लेंथ की तरह काम करता है। ओके सर। कोई डाउट है सर यहाँ ये पे किसी को भी? हाँ, बोलो बेटा। t स्क्वायर में जाएगा, क्या जाएगा, t है जो ये स्क्वायर है आपने स्क्वायर लगाया है ऊपर, कहाँ पे, सर लास्ट सेकंड लाइन। हाँ टी स्क्वायर में ही तो है सब जगह, देखो ओके सर। सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखो ये इक्वेशंस निकालने के लिए भी कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो वो इक्वेशन निकाल के सॉल्व किया है इसने, हमें नहीं करना, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SS1 = t² इसने भी अप्लाई करके ये निकाला होगा। अब सेपरेट इक्वेशंस ये निकालना चाहता है, वो एक अलग फंडा, अपने को उतना नहीं करना, ठीक है, अपने को यहीं तक करना है। सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए तो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सीखा ये तरीका, है ना, उसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सर हाँ अगर वैसे सेपरेट इक्वेशंस पूछता है तो जैसे हमने वो शुरुआत में एकदम क्वेश्चन किया था जिसमें स्लोप फाइंड करे थे, वैसे ही करना होगा। नहीं यार, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया था, ये पूरी इक्वेशन नहीं सर, अगर हमें अलग अलग इक्वेशंस पूछे तो। हाँ अलग अलग पूछेंगे तो वही करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्लो फॉर्म में लिया पहले उसको, हाँ हाँ तो फिर दो स्लोप्स आते हैं, फिर उसको उस हाँ टेंजेंट दो स्लोप आएंगे, उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पावर ऑफ पॉइंट अभी तो सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बताते हैं पहले आपको, हेडिंग लिखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपने क्या कर लिया,
जो जो मैं बताता जाता हूँ वैसे वैसे करते जाओ आप। सर्कल है अपने पास में कितना, अभी हम छोटे वाले सर्कल के लिए करेंगे, फिर एग्जैक्टली सेम चीज हम बड़े वाले सर्कल के लिए कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा सर्कल है, रेडियस कितना है आपके पास में a, पॉइंट कितना है मेरे पास में x1, y1, ये मेरे पास a पॉइंट है, ये मेरे पास p पॉइंट है, और ये मेरे पास o पॉइंट है। तो a to p कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, a to p क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो गया AP, हमें AP कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो गया AP, हमें AP कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये A है, ये A00 है। तो बताओ कैसे निकाल सकते हैं, आप एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास में OP उसका स्क्वायर और AP उसका स्क्वायर। तो मुझे AP तो चाहिए, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर माइनस OP उसका स्क्वायर। तो बस आपने OA का स्क्वायर निकाला, OA इसका स्क्वायर निकाला, तो AP उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये OA उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ जरा। OA डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं, तो x1 माइनस 0 उसका स्क्वायर, y1 माइनस 0 उसका स्क्वायर। तो आप उसका अंडर रूट आपने लिया, मतलब OA का अगर मैं स्क्वायर करने बैठूं तो ये कितना हो जाएगा, OA इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट तो नहीं बचेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। OP तो ऑलरेडी मिला हुआ है कितना, A, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा A स्क्वायर, तो ये हो गया A स्क्वायर, मतलब AP कितना हो गया अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आना चाहिए था यहाँ पे कितना, प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट लगाया आपने स्क्वायर हटा के। बट बेटा AP इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा कितनी लेनी होती है आपको, पॉजिटिव। नेगेटिव डिस्टेंस का क्या मतलब है, आपने -5 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसका क्या मतलब हुआ, आप 5 किलोमीटर ट्रैवल किया इतना मेरे को समझ में आता है, लेकिन -5 किलोमीटर ट्रैवल किया ये नहीं आता है समझ में। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव हमेशा डिस्प्लेसमेंट के काम में आएगा, पॉजिटिव हमेशा डिस्टेंस के काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मतलब होता है, डिस्टेंस में केवल और केवल पॉजिटिव का मतलब होता है। और हम जनरल मैथमेटिक्स में हमेशा डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो वेक्टर के अलावा। तो AP कितना है मेरा, डिस्टेंस है, इसलिए सिर्फ प्लस यूज करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक एक्सटर्नल पॉइंट को अगर सर्कल के अंदर उठा के रखेंगे, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, उसे क्या लिखना है, S1, तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो गया S1। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं रूट S1 वो लेंथ ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। रूट S1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। रूट S1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट S1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। तो अगर अगली बार आपसे कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछे तो आप सीधा बोल देंगे रूट S1। अच्छा अब मेरे पास सर्कल क्या है भाई, सर्कल ये है x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट कितना हो गया x1, y1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, रूट S1, मतलब कितना हो गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस में कितना हो जाएगा भाई c। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए।
अरे जल्दी बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बस इसको, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। सर दूसरे वाला समझ में नहीं आया कैसे आया। क्या किया बताओ, पहले वाले में मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम। भाई मैंने बोला नहीं नहीं, ये तो प्रूफ था लड़के। फाइनल नोट तो ये है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कैसे? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, उसे सर्कल की इक्वेशन में उठा के डाल दो बस। S1 यही तो है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बस यही तो यहाँ पे शॉर्टकट बना दिया हमने कि बड़ा सर्कल होगा तो सीधा क्या करूंगा, इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर डालूंगा, उसका अंडर रूट ले लूंगा, बस काम खत्म। ओके सर। डन है? यस सर। और बताओ, समझ में आया यहां तक? चलिए आज इतना ही रखेंगे।